नमस्कार जी के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। उमर खालिद को बहन की शादी में शामिल होने के लिए मिली अंतरिम जमानत अवधि 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक। दिल्ली दंगों का आरोपी है उमर खालिद। सोपोर में 3 व्यक्तियों के घरों पर पुलिस ने की छापेमारी। तहरीके हुर्रियत से कथित संबंधों की हुई जांच, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामग्री की हुई जांच। मनोज सिन्हा ने जम्मू में 41 आतंक पीड़ित परिवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। 22 आयु छूट मामलों और 19 पुलिस शहीदों के वार्डों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। एलजी ने शहीद परिवारों के पुनर्वास पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी तक शब्बीर शाह की टाली सुनवाई। टेरर फंडिंग मामले में शब्बीर शाह आरोपी। कश्मीर के अलगाववादी नेता हैं शब्बीर शाह। श्रीनगर एयरपोर्ट से आज फिर से 5 फ्लाइट्स को किया गया रद्द। इनमें इंडिगो की 4 व स्पाइसजेट की 1 फ्लाइट रद्द होने से पैसेंजर्स हो रहे खासे परेशान। इंडिगो ने दिसंबर 3 से 5 के दौरान रद्द उड़ानों के यात्रियों को 10,000 रुपये मुआवजे की घोषणा। एयरलाइन बोली फैसला यात्रियों की असुविधा कम करने के लिए लिया गया। एगोस के अंडों में कैंसर कारक तत्व मिलने पर देश भर में चिंता बढ़ी। एनसी प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा, यह बेहद गंभीर मामला। जम्मू कश्मीर में अंडों की सुरक्षा जांच के लिए टीम बनाने की मांग। जम्मू कश्मीर में कथित मिलावटी अंडों की जांच के आदेश। विधायक तनवीर सादिक की शिकायत पर सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। कानूनी माप विभाग 2 दिन में रिपोर्ट देगा। कटरा में नंगल रोड कटरा पर मारुति वैन की टक्कर से राहगीर की मौत। परिजनों ने मुख्य बस अड्डे पर शव के साथ किया प्रदर्शन। पुलिस और प्रशासन ने आश्वासन दिया कि आरोपी की तलाश और मुआवजा प्रक्रिया जारी होगी। एसआईए ने डोडा के मेहरोटा में एचएम आतंकवादी की 1 कनाल जमीन जब्त की। कार्रवाई अदालत के आदेश और राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में हुई। नोटिस बोर्ड लगाया गया। प्रक्रिया कानूनी तरीके से दस्तावेजी। आरएसपुरा के टांडा गांव में रहस्यमयी हालात में एक व्यक्ति का शव मिला। मृतक की पहचान सुंदरपुर निवासी निर्मल कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। बड़ी ब्राह्मणा में किरकिरी मोड़ में संदिग्ध हालात में मिला शव। मृतक की पहचान आलमदीन पुत्र मोहम्मद शफीक के रूप में हुई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की। बिश्ना के बरमाल कोठे में एक हॉट एयर बलून मिला। बलून पर अंग्रेजी और उर्दू में PIA लिखा हुआ था। पुलिस ने इसे कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू की। विजयपुर में महिला ड्रग तस्कर गिरफ्तार। 14.22 ग्राम हेरोइन बरामद। उसके कब्जे से 87,140 नकद और एक तराजू भी जब्त। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज। कठुआ पुलिस ने 2015 से फरार चल रहे आरोपी जगराज सिंह को किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ अदालत ने धारा 512 CRPC का वारंट जारी किया था। कानूनी औपचारिकताओं के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया। जम्मू ग्रामीण पुलिस ने झज्जर कोटली में नाका लगाकर 7 वाहन किए जब्त। सभी वाहन बाहर से लाए गए थे, लेकिन ट्रांसफर नहीं हुए थे। पुलिस ने मालिकों से समय पर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने की अपील की। पुलवामा पुलिस ने बंदरपोरा से चोरी हुए 47 भेड़ों को किया बरामद। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 3 आरोपी अभी भी फरार। बरामद भेड़ों को कानूनी औपचारिकताओं के बाद असली मालिक को लौटाया जाएगा। कठुआ पुलिस ने सैदपुर में पशु तस्करी का प्रयास विफल किया। 18 पशु बचाए। आरोपी ड्राइवर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया। ट्रक जब्त। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। कठुआ पुलिस ने बिलावर में 6 साल से फरार दर्शन कुमार को किया गिरफ्तार। आरोपी लुधियाना पंजाब से पकड़ा गया। PS बिलावर लाया गया। रिकवरी वारंट के तहत आरोपी को बिलावर कोर्ट में पेश किया गया। उधमपुर पुलिस ने स्नैचिंग और ATM धोखाधड़ी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 27,000 रुपए नकद बरामद। पुलिस ने जनता से ATM सुरक्षा और सतर्कता बरतने की अपील की।
अखनूर संघर्ष समिति ने श्राइन बोर्ड व राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। समिति ने मेडिकल कॉलेज सीटों की सूची वापस लेने की मांग की। चेतावनी दी कि अन्याय जारी रहा तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आप पार्टी नेता देवा खान ने कहा, महराज मलिक के साथ हुआ गलत। एक विधायक को हथकड़ी पहनाकर कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। इस अंधी सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। जे.एंड.के और लद्दाख हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को कार्य दिवस किया घोषित। मामलों की लंबित संख्या कम करने के लिए शनिवार को नियमित सुनवाई का निर्णय। मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों पर हाईकोर्ट पूर्ण रूप से कार्य करेगा। जगती नगरोटा पुलिस स्टेशन के एसएचओ पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, अगस्त से लापता मेरी बेटी को खोजने के लिए पैसे मांगे जा रहे। बेटी को अगवा करने वाले के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं। शोपियां के तुलरान में आग से 500 से 700 सेब के क्रेट नष्ट हो गए। ये सेब बशीर अहमद पेरी के गोदाम में रखे हुए थे। स्थानीय लोगों ने घटना की पूर्ण जांच और मुआवजे की मांग की। एकेटीसी ने 12 सूत्रीय एजेंडा सरकार के सामने रखते हुए शनिवार तक हड़ताल न करने की घोषणा की। ट्रांसपोर्टर्स ने फिटनेस शुल्क, अवैध वाहन संचालन और ई रिक्शा नियमन जैसे मुद्दे उठाए। कहा, सरकार की कार्रवाई पर निर्भर करेगा आगे का आंदोलन। बारामूला में ट्रांसपोर्टरों ने ई बस विस्तार के खिलाफ आंदोलन की दी चेतावनी। अध्यक्ष ने घाटी व्यापी ट्रांसपोर्ट बंद के लिए 15 दिसंबर का किया आह्वान। सरकार से बकाया भुगतान जारी करने और टैक्स वृद्धि वापस लेने की मांग की। तंगमर के क्रिकेटर शाहिद मीर को ISPL में 3 लाख में साइन किया गया। उन्हें बेंगलुरु स्ट्राइकर्स फ्रेंचाइजी ने खरीदा। उनकी इस उपलब्धि पर उनके गृह क्षेत्र में जश्न का माहौल। शोपियां में NH-44 परियोजना के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन। लोगों ने बागों और खेतों के लिए उचित मुआवजे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा, ये जमीन हमारी आजीविका का एकमात्र साधन। JMC ने डीली और रत्नुचक में जल स्रोतों के पुनर्द्वार के लिए तेजी से कार्य किया शुरू। कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव ने पुराने जल स्रोतों के संरक्षण और अतिक्रमण से बचाने पर जोर दिया। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष GM शाहीन ने की पत्रकार वार्ता। कहा, PM पैकेज के कर्मचारियों को नहीं रखा गया सुरक्षित स्थानों पर। अधिकारियों की मनमानी से उन्हें दूरदराज के क्षेत्रों में किया गया तैनात। नौशहरा में भाजपा नेता राकेश रैना ने NC पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। 9 दिसंबर की रैली को सरकारी कार्यक्रम बताकर राजनीतिक कार्यक्रम बनाया। भाजपा ने LG से रिपोर्ट और कड़ी कार्रवाई की मांग की। पहलगाम में हरे भरे पेड़ों की अवैध रूप से हो रही कटाई। स्थानीय लोगों ने पर्यावरण को नुकसान होने की जताई चिंता। कहा, वन विभाग इस अवैध कटाई पर लगाए अंकुश। विधायक राजपुरा ने शादीमर्ग में BDO कार्यालय का किया उद्घाटन। अजगोजा में BDO भवन की आधारशिला रखी गई। लोगों ने परियोजनाओं पर प्रसन्नता जताई और समय पर पूरा होने की उम्मीद की। जेके अपनी पार्टी ने कहा कि दिल्ली को सीधे कश्मीरी युवाओं से संवाद करना चाहिए। यावर दिलावर मीर बोले, कई नेता दिल्ली जाकर असल मुद्दों से भटक जाते हैं। कश्मीर के युवाओं की असली चिंताओं पर ध्यान देना जरूरी। सुनकोट के विधायक ने दुंडक मरहोड सड़क निर्माण कार्य का किया शुभारंभ। परियोजना का लक्ष्य क्षेत्र में बेहतर सड़क संपर्क और सुविधाएं सुनिश्चित करना। उच्च गुणवत्ता मानकों के साथ सड़क निर्माण किया जाएगा। द कोजी विंटर मार्केट प्रदर्शनी का विवरण प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया साझा। आयोजन में कला, फैशन, संस्कृति और भोजन का समागम होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ। पाडर की गांधारी पंचायत में LOP सुनील शर्मा का भव्य स्वागत। उन्होंने ग्रामीणों के बीच सोलर लाइट की वितरित। कहा, इससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर रोशनी की सुविधा मिलेगी। पाडर की गंधारी पंचायत में शिक्षकों के न आने पर बिफरे लोग। LOP सुनील शर्मा के समक्ष लोगों ने उठाया मुद्दा। ZDPO बोले, क्षेत्र में 3 शिक्षक लगातार आ रहे। बसोली विधायक ने पलासी जलमेरिया में नए हैंडपंप का किया उद्घाटन। पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों को मिली बड़ी राहत। कहा, हर पंचायत में मूलभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण उनकी प्राथमिकता। बसोली के विधायक पुंडा अवतार मार्ग पर 60 लाख से शुरू करवाया कार्य। सड़क के मरम्मत और चौड़ीकरण से सुगम आवागमन मिलेगा। स्थानीय लोगों ने सड़क सुधार परियोजना के लिए आभार जताया।
भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र सरकार के नए लेबर कोड्स का किया स्वागत। कहा, इनके आ जाने से संगठित व असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को होगा लाभ। करीब 40 करोड़ श्रमिकों को इन कानूनों से मिलेगा फायदा। उपायुक्त के निर्देश पर टीम ने त्रिशी गांव में भूस्खलन पीड़ितों के फॉर्म भरे। प्रभावित परिवारों के लिए HRDS इंडिया द्वारा नए घर बनाए जाएंगे। अधिकारियों ने प्रभावितों को शीघ्र सहायता का आश्वासन दिया। श्रीनगर में छात्रों ने HIV एड्स जागरूकता रैली निकाली। रैली फोरशोर रोड से शालीमार होकर निषाद गार्डन में हुई संपन्न। छात्रों ने सुरक्षित व्यवहार और भेदभाव खत्म करने का संदेश दिया। PDP ने थेरून केलर में कार्यकर्ता बैठक कर स्थानीय विकास मुद्दों पर की चर्चा। एजाज मीर ने NC पर वादों को पूरा न करने का लगाया आरोप। बैठक में दूरस्थ क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। मेंढर फेस्ट का भव्य समापन, हजारों युवाओं ने लिया हिस्सा। मेंढर में पहली बार आयोजित मैराथन में 600 से अधिक प्रतिभागी शामिल। ग्रैंड फिनाले में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, आर्मी डॉग शो और सम्मान समारोह आयोजित। एनवायरमेंटलिस्ट फैज बख्शी ने खराब वायु गुणवत्ता पर जताई चिंता। लंबे शुष्क मौसम और बढ़ते प्रदूषण को मुख्य कारण बताया। बख्शी ने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कदम उठाने की अपील की। राजौरी पुलिस ने पुलिस चौकी पीरी में VDG दिवस का आयोजन किया। SSP राजौरी ने VDG सदस्यों को नए दिशा निर्देशों की जानकारी दी। सदस्यों को सतर्कता और हथियारों के उचित रखरखाव पर जोर दिया। श्री गुरु रामदास सेवा सोसाइटी पुंछ 12 से 14 दिसंबर तक मनाएगी शहीदी दिवस। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 350वां शहीदी दिवस मनाएगी। गुरुद्वारा बैठक महंत मोहर सिंह जी में अखंड पाठ कीर्तन दरबार का आयोजन होगा। कश्मीर में 13 से 17 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहेगा। मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ेगा। ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी संभव। 16 दिसंबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ संभव है? जवाब है एराकॉर्ड कंस्ट्रक्शन। एराकॉर्ड सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉर्ड केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉर्ड लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें, सिर्फ एराकॉर्ड कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।